में और इस तकलीफ़ के वक्त में अपने ईरानी बहनों और भाइयों के साथ खड़े हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से गुफ्तगू हो रही है कि हुकूमत एक बिल ला रही है जिसके साथ डिजिटल मीडिया पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे मुतल्लिक़ एक अथॉरिटी कायम की जा रही है। अब वो बिल जो है वो कैबिनेट ने के सामने जब पेश हुआ CCLC के बाद कैबिनेट कमेटी की क्लियरेंस के बाद, तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने काबीना की मुशावरत से एक स्पेशल कमेटी कायम कर दी है जिसको हमारे जो वज़ीर सियासी अमूर हैं राना सनाउल्लाह साहब वो कन्वीनर हैं उस कमेटी के। उसमें IT की मिनिस्टर मोहतरमा शिज़ा फ़ातिमा साहिबा, इंफॉर्मेशन के वज़ीर जनाब तारड़ साहब और वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून की तरफ से मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री ग्रुप से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पार्लियामेंट्री पार्टी की नॉमिनेशन और दीगर जो हमारे इत्तेहादी हैं उनकी नॉमिनेशंस होंगी और वो स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फिर रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद उसे कैबिनेट में दोबारा पेश किया जाएगा अप्रूवल के लिए। ये सारी बातें और एहतियातें इसलिए की जा रही हैं कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने ये कवानीन बना चुके हैं, उनमें वेस्टर्न ममालिक भी शामिल हैं, हमारे रीजन के ममालिक भी, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका में शायद इट इज़ इन प्रोग्रेस, ये मौजूद हैं। और इसके बगैर आपकी ना बिज़नेस एक्टिविटी हो सकती है और ना ही जो आपको चैलेंजेस दरपेश हैं। ये सिर्फ देखें, सिर्फ सोशल मीडिया पे सिर्फ सियासी बातें नहीं होती हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हेट स्पीच भी फैलती है, बच्चों के जो अब्यूज़ की वीडियोस हैं वो भी इसमें आती हैं, जो हैरेसिंग सीन्स हैं वायलेंस के वो भी इस पर आते हैं। तो देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज़्म। तो इस हवाले से ये सारी कोशिश की गई। उसको अगर कुछ छलकों से तनकीद की नज़र से देखा गया तो मैं उनसे ये इस्तदा करूँगा कि एक दफ़ा उस पूरे पैकेज को पढ़िएगा ज़रूर जो अथॉरिटी के बारे में है, और फिर जो पीका में राइजुल वक्त कानून है उसमें जो ऑलरेडी प्रोविजंस हैं और हमारे पाकिस्तान के लॉज में जो मौजूदा प्रोविजंस हैं उनके साथ तनाजुर में ले जाइएगा। और जो राइट टू इंफॉर्मेशन है आर्टिकल 19 का उसको पढ़िएगा तो यकीनन कोशिश ये की गई है कि कोई ऐसी एक्सेस, कोई ज़्यादती, कोई गैर ज़रूरी चीज़ उस पर ना हो, लेकिन एहतियात के दामन को ना छोड़ते हुए वफाकी हुकूमत ने उस पर सियासी मुशावरत के लिए एक पॉलिटिकल कमेटी भी कायम कर दी गई है और उनकी रिकमेंडेशंस को सामने रख के इसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। आजकल एक जो दूसरा इशू है ज़्यादा जिस पे बात हो रही है वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से है। मैं ज़्यादा तफसील में ब्रेकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, लेकिन पिछली हुकूमत में एक काबीना कमेटी कायम हुई जिसका कन्वीनर मैं ख़ुद था। हम उस सिलसिले में सारे स्टेक होल्डर से हमने मुशावरत की, उनसे उनकी बातें सुनी, सो मच सो कि हम ख़ुद पेशावर लेके गए कमेटी को और वहाँ पे मैंने राना सनाउल्लाह साहब, शाजिया मरी साहबा, आगा हसन जान जो BNP के मिनिस्टर थे, हम सब ने वहाँ पे जो धरना जारी था उसमें बैठ के उनसे बातचीत की। हम शुक्रगुजार थे कि उन्होंने वो धरना बर्खास्त किया, उनकी तजावीज़ भी ली। उसके बाद जो यहाँ पे तंजीमें काम करती हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया। हमने जो कमीशन कायम हुआ था उनके सरबराह और दीगर अरकान से भी हमने मीट किया और उनकी तजावीज़ ली, और हमने जो सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और अस्करी एजेंसीज़ उनकी भी इनपुट ली। हमारे कुछ अभी इंटरव्यूज़ और सिलसिले बाकी थे कि वक्त ख़त्म हुआ तो इंटरिम गवर्नमेंट में फिर कमेटी कायम की गई और उन्होंने भी अपनी वो सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और कुछ सिफारिशात उन्होंने मुरतब कर रखी हैं। वो भी हमने सोचा है कि उसको जल्द उन पर जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होगी उस पे जो जो मुनासिब अमल होने वाले हैं वो किए जाएं। ये मसला आज का नहीं है, ये पिछले 4 दहाइयों से पाकिस्तान को ये इशू दरपेश है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमसाया मुल्क में जंग थी। हम फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं अफ़गान वॉर में 1979-80 ऑनवर्ड, और जो जो कीमतें हमने अदा की हैं और जो शहादतें हमारे जवानों ने, अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों ने और अफसरान ने खूनों के नजराने पेश किए। फिर एक पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर आई एज एन बाय प्रोडक्ट, वो भी हम सब के सामने है कि छोटे वाक़यात से लेके APS के अंदोहनाक वाक़े तक और किस तरह से इंसानी जानों का ज़िया हुआ। लेकिन हमारी अफवाज ने, हमारे अस्करी इदारों ने
पूरी जुर्रत और जवामर्दी के साथ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की सपोर्ट के साथ मिल पे इस जिन पे काबू पाने की हमेशा कोशिश की है। एक दफ़ा काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल हुई, लेकिन फिर माजी की हुकूमत ने आज से 3 साल पहले एक, मैं समझता हूँ कि बग़ैर मुशावरत के, तफसीली मुशावरत के एक मूव की, जिसकी वजह से दोबारा उन्हें ला के आबाद किया गया और इस जिन ने फिर दोबारा सर उठाना शुरू किया। गवर्नमेंट की पॉलिसी उस पर बहुत क्लियर है। हम अपने अस्करी इदारों के साथ ताउन के साथ और हमांगी के साथ, पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ पाकिस्तान की आवाम के लिए इंशाल्लाह ये जंग जीतेंगे। अब जो आज थोड़ी सी मेरे आने से पहले आज मकसद तो था ईरानी सदर साहब के इंतकाल के बारे में, जो उनकी शहादत हुई और उनके रुफ़का, जिसमें उनके मिनिस्टर्स और गवर्नर भी थे, वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे दुआएं और जो जज्बात हैं वो कन्वे करना थे, और दूसरा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके हवाले से जो कमेटी थी उसकी तश्कील थी। आने से पहले मैं अभी देख रहा था कि जो जिस तरह के आज रिमार्क्स आ रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हेयरिंग के, तो मैं इस मौके को मुनासिब समझते हुए बड़े अदब से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आईने पाकिस्तान ने ट्राइकोथमी ऑफ पावर्स में कुछ जो टेरिटरीज़ हैं, कुछ जो अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के असूल हैं वो वज़ा कर दिए हैं, और उसमें इंतज़ामिया ने अपना काम करना है, कानून साज़ों ने, मुकन्नना ने अपना काम करना है, और अदलिया ने अपना काम करना है। हाँ, इदारों को जब अपनी टेरिटरी से बाहर हम देखते हैं तो फिर हम ज़रूर ये बात करते हैं कि उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अब इंतज़ामिया का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, इंतज़ामिया का काम है कि लोगों की जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत हो, और अदालत को रुजू किया जा सकता है उस सूरत में अगर किसी के राइट्स जो हैं वायलेट होते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। लेकिन फिर उसके अंदर कुछ तयशुदा चीज़ें हैं कि हेबियस की जब पिटीशंस जाती हैं तो अदालत जवाब तलब करती है। सरकार की ये ज़िम्मेदारी है कि वो पूरी संजीदगी के साथ उसका जवाब दाखिल करें, वो बताएं कि वो शख्स उनकी हिरासत में है या नहीं है, और अगर मामला हल नहीं होता तो उसका एक ही आज तक जो 50 साल से 60 साल से कानून है इस खित्ते का, इस मुल्क का, और आईने पाकिस्तान के नाफिज होने के बाद भी जो है वो है कि फिर उस सूरत में पुलिस को ये ज़िम्मेदारी सौंपना होती है, FIR दर्ज हो जाती है कि जी उनको बरामद किया जाए, मुकदमा दर्ज करके उसकी तफ्तीश की जाए। ये हमारे एक शायर दोस्त अहमद फरहाद की गुमशुदगी के बाद मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, मैटर सब जुडिस है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि आज मुझे भी तकलीफ़ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। मुझे अब खबर नहीं है कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे नेचुरली वो बड़ी रिस्पॉन्सिबली इन्हें रिपोर्ट करते हैं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे वजाहत के साथ कहा कि जी जो वजारत दफ़ा से रिपोर्ट आ रही है उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने अपने मुतलका इदारों से पूछा है, वो कहते हैं कि वो हमारी तहवील में नहीं है। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।